नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे और आज इसी सेशन को और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यदि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार का जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। और पहला प्रश्न है, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल कैच फायर एंड कंटिन्यूज टू बी फ्लेम। यानी कि तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तेल का गुण होता है जो आग पकड़ता भी है और जलता भी रहता है, तो वो क्या है? तो क्या वो फ्लैश पॉइंट है, फायर पॉइंट है, पॉर पॉइंट है या ऑयलनेस पॉइंट है? तो इन सारे पॉइंट को हम लोग क्लियर किए थे, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा फायर पॉइंट। फायर पॉइंट वह पॉइंट है, वो पॉइंट है जिसके माध्यम में जो लुब्रिकेंट में क्या होता है, आग पकड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, Which cutting fluid is used for turning copper? तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, तांबा यानी कि कॉपर को टर्निंग करना है तो आप कौन सा कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे? क्या क्रोसिन का इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी का तेल, मिनरल ऑयल यानी कि खनिज का तेल, सोलोवल ऑयल या फिर लॉयड ऑयल? तो जब आपको कॉपर की टर्निंग करनी है तो वहां पे लेंगे वो सोलोवल ऑयल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे, Which type of clutch is used for machine tool to connect power transmission gearbox in driving motor? ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने के लिए मशीन टूल्स के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है? कहा जा रहा है कि ड्राइविंग मोटर में जो ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है उसको जोड़ने हेतु मशीन टूल्स में किस प्रकार का क्लच का इस्तेमाल करेंगे? तो क्या वहां पे कौन क्लच का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लेट क्लच का इस्तेमाल करेंगे या फिर ईयर क्लच या फिर सेंट्रीफ्यूगल क्लच का इस्तेमाल करेंगे? तो जब ड्राइविंग मोटर में आपको पावर जो ट्रांसमिशन गियर बॉक्स में जोड़ना है मशीन टूल को, उसमें जो है मल्टी क्लच का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, मल्टी क्लच। चलिए अगले प्रश्न पे, विच कटिंग ऑयल इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक लेथ? ऑटोमेटिक लेथ में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो ऑटोमेटिक लेथ होता है उसमें जो कटिंग ऑयल या कटिंग फ्लूइड है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? क्या वहां पे सोलोवल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, फैटी ऑयल या कंपाउंडेड या ब्लेंडेड ऑयल या फिर स्ट्रेट मिनरल ऑयल? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि ऑटोमेटिक लेथ में जो फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है वो है कंपाउंडेड और ब्लेंडेड ऑयल। यदि कंपाउंडेड मिले ऑप्शन तो वो, नहीं तो फिर ब्लेंडेड ऑप्शन मिले तो वो दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, What is the purpose of hydraulic floor cranes? हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन्स का उद्देश्य क्या है? तो जो क्रेन्स होते हैं उसका जो हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन्स होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है? क्या वो टू लिफ्ट द लोड, लोड को उठाने के लिए, टू शिफ्ट द लोड, लोड को स्थानांतरित करने के लिए, या फिर यूज ऑन लीवर लिफ्ट एंड लेड हैवी लोड, भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए, या ऑप्शन डी बोथ? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि जो हाइड्रोलिक फ्लोर लिफ्ट क्रेन्स जो होते हैं वो लिफ्ट द लोड करता है और शिफ्ट द लोड, यानी कि भार को उठाता भी है और भार को स्थानांतरित भी करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ, ए एंड बी। चलिए अगले, विच इज अ सिस्टम ऑफ two or more pulleys
विथ अ रोप थ्रेडेड बिटवीन देम, यानी कि रस्सी के बीच से पिरोए गए दो या दो से अधिक पुलियों की प्रणाली कौन सी है। तो कहा जा रहा है कि रस्सी जो जोड़ा गया है और उसमें दो या दो से अधिक पुल्ली लगा हुआ है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं। तो क्या उसको डिफरेंशियल होस्ट कहते हैं, पुल्ली ब्लॉक कहते हैं, स्पर गियर होस्ट कहते हैं, या फिर कम अलोंग चेन होस्ट कहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा क्या कि ये जो है दो से अधिक पुल्ली लगा हुआ रहता है और रस्सी से पिरोया हुआ रहता है, उसे पुल्ली ब्लॉक कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में कि ये जो है क्या है, पुल्ली ब्लॉक है, जिसमें एक जो लगा हुआ है पुल्ली, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुल्ली ये लगा हुआ है और ये दूसरा पुल्ली ये लगा हुआ है, यहाँ पे एक पुल्ली और ये दो पुल्ली। तो इस तरह से जो लगा हुआ है इसके रस्सी के माध्यम से, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो प्रणाली है उसके बोला जाता है पुल्ली ब्लॉक। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे। ये जो फिगर दिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन, ये जो क्रेन है उस क्रेन का नाम क्या है। तो ये क्या पिलर जिप क्रेन है, गैंट्री क्रेन है, या फिर ट्रैवलिंग क्रेन, या फिर ब्रैकेट जिप क्रेन। तो इमेज जो दिखाया गया है वो क्रेन का, उस क्रेन को कहा जाता है पिलर जिप क्रेन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, पिलर जिप क्रेन। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट, ये जो फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है वो किस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट है। क्या ये आई टाइप का बोल्ट है, या फिर बेंट बोल्ट है, या रोल्ड बोल्ट है, या कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट है। तो फिगर देखिए ध्यान से और उसके बाद बताइए कि ये जो बोल्ट है वो कौन सा बोल्ट है। तो ये जो बोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोनिकल टाइप का वाशर यहाँ लगा हुआ है, इसलिए इसे बोला जाता है कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। Which wire rope strands are twisted in the same direction, किस प्रकार के रस्सी के तार को एक ही दिशा में मोड़ते हैं। तो वह रस्सी का कौन सा स्टैंडर्ड वायर है जिसको एक ही डायरेक्शन में मोड़ा जाता है। तो क्या ये लैंग रे रोप है, रिजिड ले रोप है, या रेगुलर ले रोप है, या कंबाइंड ले रोप है। तो इसको कहा जाता है जब एक ही डायरेक्शन में रस्सी को मोड़ा जाता है, लपेटा जाता है, तो उसे बोला जाता है लैंग रे मेथड। लैंग रे रोप ही इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रायंगुलर फ्रेम बेस रेस्टिंग ऑन ग्राउंडेड इन द फ्रेम ऑफ डायरेक्ट लिफ्टिंग इक्विपमेंट, त्रिकोणीय फ्रेम आधार डायरेक्ट उठाने उपकरणों की सीमा में जमीन पर आराम का उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो ये डायरेक्ट लिफ्टिंग जो इक्विपमेंट है उसमें ट्रायंगुलर फ्रेम लगा हुआ रहता है, तो उसका क्या उद्देश्य होता है। क्या वो प्रिवेंट द वाइब्रेशन, कंपन को रोकने के लिए, या अवॉइड स्लीपेज ऑफ लोड, लोड को फिसलने से बचाने के लिए, या प्रिवेंट इम्बैलेंस ऑफ लोड, लोड के असंतुलन को रोकने के लिए, या प्रिवेंट बेस फ्रॉम मूविंग अंडर लोड, बेस को लोड के नीचे आने से रोकने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो डायरेक्ट लिफ्ट होते हैं उसमें जो ट्रायंगुलर बेस फ्रेम जो लगा हुआ होता है वो किस लिए लगा होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कि प्रिवेंट बेस
फ्रॉम मूविंग अंडर लोड, बेस को नीचे, लोड के नीचे आने से रोकने के लिए, जो लोड है उसको नीचे आने से रोकने के लिए वो ट्रायंगुलर टाइप के जो फ्रेम होता है वो लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रकार के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आईटीआई एग्जाम के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ एनसीएल का एग्जाम या यूपीआरवी यूएनएल का एग्जाम हो या इसरो डीआरडीओ जो भी एग्जाम होते हैं, ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से ही आप इस चैनल पे अपने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में।